गरीब को तालीम नहीं मिल रही। पैसे वाले लोग तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, मगर जो बिल्कुल गरीब है, जो फीस भी बराबर तो नहीं दे सकता, सरकारी स्कूल में उसे एजुकेशन नहीं मिलता, उनके लिए खासतौर से रेजिडेंशियल स्कूल ओपन करे टेमरिस के नाम से। पर आज टेमरिस का जो बुरा असर कर चुके छोड़े हैं कि गवर्नमेंट टेमरिस के अंदर ज़रा भी तवज्जो नहीं है। अभी जो 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, मैं समझता हूँ इतना बड़ा इंसिडेंट, भयानक इंसिडेंट कभी भी नहीं हो सकता। इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है। टेमरिस के चेयरमैन साहब, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है अजहरुद्दीन साहब, वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, का ग्रिप टोटल ख़त्म हो गया है स्कूल्स पे। और लोग अपने बच्चों को स्कूल में लाके डालते हैं, ख़ासतौर से लड़कियों को, एक भरोसे से डालते हैं कि हमारी बच्ची महफूज रहेगी। और लड़कियों का तालीम देना बड़ा अहम मसला है। 10 मर्द आदमी तालीम हासिल करते हैं, मगर एक औरत तालीम, लेडी तालीम हासिल की तो माँ के गोद में ही बच्चे को तालीम मिलती है। उसके लिए केसीआर साहब ने सारे लोगों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छी जगह दी, अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करवाया। पर अभी 2 दिन पहले बहुत गम की बात है, दुख की बात है, ये गोलकुंडा टेमरिस जो जूनियर कॉलेज है, वहाँ एक लड़की प्रेग्नेंट हुई है और डिलीवरी हुई है। अफसोस की बात है। आप बताइए, आप भी अपने घर में देखते हैं, अपने माँ बहनों को, फैमिली को देखते हैं, जैसा प्रेग्नेंट होने के बाद खुद ब खुद दूसरों को भी आइडिया आता है, अरे बच्ची हमल से है क्या, प्रेग्नेंट है क्या, पूछते हैं। एक स्कूल में फर्स्ट ईयर में भी वही बच्ची पढ़ी है, वही बच्ची सेकेंड ईयर भी वहीं कंप्लीट की है। वो जब प्रेग्नेंट हुई है, 1-2 नहीं 10 महीने, शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है, 10 महीने तक कोई भी नहीं देखा। वहाँ प्रिंसिपल है, वार्डन है, मेडिकल टीम से चेकअप होता है। मैं पूछता हूँ हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, चेयरमैन क्या कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन क्या कर रहे हैं। कभी भी इंसान 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी सभी को मालूम हो जाता है, मगर 9 महीने तक प्रेगनेंसी का पता नहीं चला। और बाथरूम में जाके बच्ची डिलीवरी हो गई उसकी। उसके बाद उसने बच्चे को डर के तनबी से, विंडो से जो है बाहर फेंक दी। ये यकीनन एक मर्डर के बराबर है, और मर्डर ही है समझिए। स्कूल के हेडमास्टर क्या कर रहे थे, स्कूल का वार्डन क्या कर रहे थे, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या कर रहे थे, और टेमरिस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, इसकी मुकम्मल तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसा वाक़या बहुत भयानक है, तो लोग अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह शरीक कराएंगे। जब हम देखते हैं, इसको सुनते हैं, तो उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। इतना बड़ा वाक़या हो गया, और ये इन लोगों के पर, कांग्रेस पर, हुकूमत पे जूं भी नहीं चली, कोई अपना एक्शन भी अभी तक नहीं लिया। अलबत्ता वहाँ से एक ऑफिसर का ट्रांसफ़र किया गया, वो भी सही तरीके से इतला नहीं मिली। हम यही चाहते हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ के वार्डन को, वहाँ जो भी और लोग जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस की कार्रवाई सख्त होना चाहिए। अभी हम लोग जाकर वहाँ पर भी देखेंगे, हमारे पार्टी के बहुत से महिला बहनें हैं, वो जाकर धरना देंगे और वो एहतजाज भी करेंगे। हम लोग खुद भी जाकर देखेंगे। ये गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट हो चुकी है। रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट टोटल 100% फेलियर गवर्नमेंट। ये कभी भी अवाम के मसाइल पर, अवाम के वेलफेयर स्कीम पर, और सबसे अहम चीज़ तो तालीम है। केसीआर साहब एक महान लीडर थे, जिन्होंने उनके पीरियड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने तालीम पर तवज्जो दी। और ए के खान साहब जो हमारे पुलिस के ऑफिसर थे, IPS ऑफिसर को वहाँ जिम्मेदार ठहराया गया था, ताकि वहाँ पर एक डर खौफ रहे और डिसिप्लिन अच्छा रहे। आज डिसिप्लिन पूरा ख़राब हो चुका है। बच्चियाँ जो है कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। उनके माँ बाप बहुत फिक्रमंद हैं, तालीम भी बंद नहीं कर सकते। अगर उनकी सही तरीके से निगरानी नहीं हो सकी तो इसके कौन जिम्मेदार है। ऐसी हालत में चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन लोग ऑफिसरों पे जिम्मेदारी लगा रहे हैं। हम दोनों से
और ख़ास तौर से सीएम से गुजारिश करते हैं, ऐसे नाअहल लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाकर स्कूल पढ़ने की जगह, डिलीवरी होने की जगह नहीं है, प्रेगनेंसी होने की जगह नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। सोचते हैं हम जिक्र करना भी बोले तो शर्म आ रहा है। हमारे महिला के सामने या लेडीज़ के सामने इस बात का जिक्र करें तो बहुत हमको दुख हो रहा है, हम बोल भी नहीं सकते उनसे। मैं चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ, सही तरीके से इंक्वायरी करवाइए और हर जगह जहाँ पर लड़कियाँ तालीम हासिल करते हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स में, टेमरीज के, इसके अलावा जहाँ पर भी हॉस्टल से, दूसरे भी हॉस्टल से हमारी गुजारिश है, वहाँ के बच्चों का बराबर हर महीने में चेकअप होना चाहिए और बाज़ाब्ता तरीके से उनका अच्छा देखभाल होना चाहिए और ऐसे वार्डन्स को तो इमीडिएट सख्त सजा देना चाहिए। मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि उस स्कूल की हेडमास्टर, उस स्कूल के जो जिम्मेदार महिला है वहाँ के और वहाँ के वार्डन है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। ये केस तो मर्डर केस हो चुका है। पुलिस से भी मेरी डीजीपी साहब से गुजारिश है, कमिश्नर साहब से गुजारिश है, ये केस को सीरियस लीजिए, आप इजी मत लीजिए, ताकि इसकी रोकथाम अभी होना चाहिए। अगर इस तरह चलते रहेगा तो हमारे बच्चे किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह रहेंगे हॉस्टल्स के अंदर। और ये बच्चे गरीब लोगों के बच्चे, ये देश गरीबों का है। सरमाएदार के पास तो बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स है, बड़े बड़े स्कूल्स है। गरीबों के लिए क्या है? गरीबों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, गरीब भी जीना चाहिए, गरीब को भी हर तरीके से उन्हें तरक्की के मौके फराहम होना चाहिए। जब तक हमें तालीम नहीं मिलेगी किस तरह हम तरक्की कर सकते हैं। और ख़ास तौर से महिला के लड़कियों की तालीम का बड़ा अहम मसला है। अगर माँ पढ़ी लिखी है ना तो उसका पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा हो जाता है। अगर माँ तालीम याफ्ता नहीं रही तो बड़े मुश्किलात होते हैं। यही केसीआर साहब का नज़रिया था। उन्होंने जिस तरह रेजिडेंशियल स्कूल खोला है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह इकदाम नहीं लिया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, मगर प्रेजेंट गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि कंट्रोल अच्छा कीजिए, लैंड ऑर्डर कंट्रोल अच्छा कीजिए, डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। ये वाक़या तो इतना भयानक वाक़या है कि आँख हमारी शर्म से हमारे आँखें नीचे हो रहे हैं। अगर किसी के सामने जिक्र करेंगे तो नज़र में नज़र नहीं मिला सकते। हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की तहजीब ऐसी तहजीब है जहाँ पर अपनी हिफाजत हम करते हैं और हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में हुकूमत की जिम्मेदारी पर छोड़ते हैं। अगर वहाँ का इस तरीके का अमल होगा, इंतजाम सही नहीं होंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन लड़कियों को लाकर आपके पास छोड़ेंगे। तो हमारी हुकूमत और डीजीपी साहब से गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि इसकी मुकम्मल ओपनली इंक्वायरी होना चाहिए। और ये केस ऐसा ऑर्डनरी केस नहीं है। एक तो केस ये प्रेगनेंसी का केस है, दूसरा एक मर्डर केस भी है ये, क्योंकि किसी को जानदार इंसान को, बच्चे को जो है ऊपर से फेंकना ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ये हमारी हुकूमत से गुजारिश है। और आइंदा ऐसा वाक़या ना हो, इसके लिए अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाए, यही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है। और जो हमारे चेयरमैन साहब, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है, और जो फ़हीम कुरैशी साहब, वो वाइस चेयरमैन है, ये दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी है। ये दोनों इतने नाअहल है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इतनी नाअहली की बहुत बड़ी प्रेगनेंसी बोले तो किसको बोलते हैं, और 10 महीने की 9 महीने की प्रेगनेंसी होना ये बड़ी शर्म की बात है। इसके लिए हम हुकूमत के ज़िम्मेदार लोगों को सख्त तनकीद भी करते हैं और हुकूमत से भी हम गुजारिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे इंतजाम किया जाए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या कभी ना हो। हम बहुत हमें अफसोस का इजहार भी करते हैं। थैंक यू। तेलुगु में आप